वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और ये व्लॉग है मेरा बुधवार के दिन का। तो सुबह का टाइम हो रहा है लगभग 6:30 बजे के करीब का, और यहाँ पर ना मैं मशीन लगा ले रही हूँ। तो कपड़े जो है बहुत सारे हो रखे हैं इस टाइम पर, और आजकल तो ना बारिश का भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कल जो है बच्चों को दूसरे वाली ड्रेस पहन करके जानी थी, मतलब आज दोनों ही ड्रेस मुझे धुलनी थी। तो बृहस्पतिवार में आज के दिन तो बच्चों की जो है छुट्टी ही है, पीटीएम है आज स्कूल में। तो आज जो है स्कूल में भी जाना था फटाफट से अपने काम वगैरह सुबह के निपटा करके। और थोड़ा ये भी रहता है कि धूप वगैरह अगर ज़्यादा हो जाए या बारिश हो जाए तो बड़ा पंगा हो जाता है जा करके। वैसे तो सुबह से जो है बारिश लगी हुई है, लेकिन कपड़े जो है ज़रूरी थे धुलने, बच्चों की ड्रेस भी थी। और वैसे भी पेंडिंग छोड़ करके क्या ही करना है, धुल जाए तो सूख ही जाएंगे, चाहे कल में सूखे या जब भी। क्योंकि अगर कपड़े इकट्ठा करते रहो तो भी मन नहीं मानता है। तो काफ़ी दिन से ना लगातार बारिश चल रही है हमारे यहाँ पर, और ऐसी बारिश में ना कपड़ों का सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बारिश की वजह से आजकल जो है कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, और मतलब 2-2 दिन हो जाते हैं कपड़ों को पड़े हुए। हल्के फुल्के कपड़े तो फिर भी सूख जाते हैं, लेकिन थोड़ा मोटे कपड़े रहे अगर जीन्स वगैरह हो जाए ना तो फिर नहीं सूखते हैं। 3-3 दिन तक जो है ना, एक जीन्स मैंने धुली थी आज, जो कि मेरी 3 दिन तक पड़ी रही है। तो फिलहाल जो है ना यहाँ पर ये कपड़े मैंने जो भी थे, जो मुझे फर्स्ट स्लॉट में डालने थे, तो वो सारे मैंने ले लिए हैं यहाँ पर। और बाकी जो है वैसे मेरे कपड़े 2-3 स्लॉट में धुल चुके थे, और ये चादर थी बल्कि इसमें गरम वाली। तो कपड़े ना जो धुलने के होते हैं, जैसे कोई यूज़ नहीं हो रहा होता है कपड़ा, तो वो उसको बस ये रहता है कि बस फोल्ड करते रहो, इधर से उधर रखो, उठा करके इधर से उधर रखो। और मुझे कपड़े जो है ना इधर से उधर पड़े हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो कुछ दिनों से तो ना कंबल निकाल रखा है। पहले तो हम लोग जैसे एसी चल रहा था तो ये गर्म बेडशीट ले रहे थे ओढ़ने के लिए, गर्म चादर सॉरी। तो अभी जो है ना कंबल का यूज़ होने लगा है, तो इसको चादर को कभी इधर रखो कभी उधर रखो, बस फोल्ड करने का ही काम रहता है, रखने का ही काम रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको धुल ही देते हैं, सूखेगी तब, नहीं सूखेगी तब। वैसे कपड़े आज जो है मेरे सूख चुके थे, क्योंकि अभी जो है इस टाइम पर तो बारिश लगी हुई थी। तो मेरा ये था कि चलो जब भी रुकेगी बारिश तो छत में डाल आएंगे। तो लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब मैं छत में जो है कपड़ों को डाल आई थी, लेकिन बाद में जो है बारिश हो गई थी। जब हम लोग स्कूल से वापस हो रहे थे ना, तो पूरा रास्ते जो है धीमी धीमी बारिश हो रही थी जब हम लोग आए। तो मैंने यहाँ पर जो है फ़िलहाल कपड़े डाल दिए थे मशीन में, जो कि धुल रहे हैं। और बस यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ अपने लिए गर्म पानी। तो अभी जो है ना मैं आराम से बैठ करके पानी पीऊँगी, तो मशीन का काम भी हो चुका है। और आजकल तो मशीन जो है जितना जल्दी लग जाए तो उतना ही सही है, और मौसम का कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत मौसम खुलता है तो फिर ये रहता है कि चलो कपड़े जो है छत में डाल देते हैं। वैसे आज जो है दूसरा दिन था, दूसरा या तीसरा दिन। तो बारिश ना मतलब ये था कि मौसम जो है फिर भी खुल जा रहा था, लेकिन आज के दिन के बाद तो लगातार बारिश बनी हुई है अभी तक भी। जिस दिन मैं जैसे ये ब्लॉग जो है ना कल के दिन में एडिट कर रही थी, तो तब तक जो है ना मतलब आज के दिन तक जो है पूरी बारिश लगी हुई है। तो बस यहाँ पर जो है ना पानी ले करके मैं आ गई थी सीढ़ियों में डालने के लिए। तो कल भी जो है बारिश हो रही थी, और पूरा सीढ़ियाँ जो है ना रेत वगैरह इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाता है बारिश के पानी में, तो बड़ी दिक्कत होती है, फिर किचपिच सी लगती है। बल्कि ज़्यादा बारिश अगर होने लग जाए ना, अब तक तो जो है गर्मी से परेशान थे, अभी जो है ज़्यादा बारिश होने लग गई है तो इससे भी हम लोग जो है परेशान ही हैं। तो वही रहता है कि शिकायतें जो है ना एक इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो बस मतलब ये रहता है कि ज़्यादा धूप गर्मी हो जाती है तो हम लोग उससे परेशान रहते हैं कि गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है। और जब किसी भी चीज़ की अति हो जाती है ना, कि हाँ गर्मी की जैसे ज़्यादा गर्मी हो जाए या ज़्यादा बारिश हो जाए, तो ज़्यादा बारिश भी नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा बहुत हो जाए इतना बहुत है, इससे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। अभी यहाँ पर जो है ना मैंने सीढ़ियों में पानी डाल दिया था, बल्कि मुझे पोछा लगाना था अभी। लेकिन पोछा लगाने से पहले जो छोटे मोटे काम होते हैं सफाई वाले, कि चलो पोछा जो है ना सबसे लास्ट में ही लगता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, सारी चीज़ों को समेट करके जहाँ धुलाई वगैरह करनी होती है वहाँ पर करके। तो बस यहाँ पर ना तब तक मेरे जो है कपड़े भी धुल चुके थे, और जो स्लॉट मैंने पहला लगाया था अपना, तो बस वो यहाँ से जो है ना मैंने निकाल दिया है, और बाकी जो है दूसरे कपड़े मैंने वो इसमें डाल दिए। तो बस अभी जो है मैं लगाऊंगी पोछा, और बाकी जो है ना कपड़े तो बल्कि मेरे बाद तक धुले थे, जब तक ना मैंने अपना क्लीनिंग वगैरह भी कर दी थी, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल नहीं जाना था। तो अभी जो है ना थोड़ा स्पीड से भी काम हो रहे थे मेरे। 8:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक का टाइमिंग था पीटीएम का।
और फिर जो है ये भी था कि चलो टाइम से चले जाएंगे। वैसे ना बाद में बारिश का भी हो रहा था ना, जैसे कि मौसम ख़राब ना हो जाए। तो वैसे तो मुझे लग रहा था कि हस्बैंड कह रहे थे कि अब तो जो है ना, जैसे अगर पीटीएम है तो गाड़ी में ही जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं वैसे जो है बच्चों को लेकर के एक्टिवा से चली जाती हूँ। लेकिन मौसम लग नहीं रहा था कि मैं एक्टिवा से जा पाऊँगी बच्चों को लेकर के। तो फिलहाल जो है फिर शॉप का भी रहता है, अगर हस्बैंड जाते हैं तो बस ये था कि टाइम से जो है फ्री हो जाए अपने कामों से। उसके बाद जो है ना, जब भी बारिश रुकेगी या नहीं भी रुकेगी तो हम लोग जो है टाइम से निकल जाएंगे। तो अभी मैं बाहर का मौसम दिखा रही हूँ, तो देख सकते हैं पूरी भिन भिन जो है ना बारिश लगी हुई है। तो मतलब रुकने का नाम ही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि तेज़ हो रही है बारिश, लेकिन हाँ रिमझिम चलती ही जा रही है। बारिश जब होती है ना, फिर ये रहता है कि चलो 1 घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए, अच्छी तेज़ बारिश हो जाए, लेकिन उसके बाद थम जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये जब पूरा दिन ऐसे चलती रहती है, रात भर चलती रहती है, तो हमारे यहाँ लगातार रात में भी बारिश हो रही है, दिन में भी बारिश हो रही है। मतलब सड़कें जो है सूखने में ही नहीं आ रही है। ऊपर से जो है ना, मतलब हमारे घर का जो जाल है वो भी ढका हुआ नहीं हुआ था, और फिर जो है नीचे सीढ़ियों में भी पानी जा रहा था। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि इसको ढक दो, लेकिन फिर जो है बारिश में जाना हो नहीं पाया। और एक तो ना सो करके उठते हैं तो भी नहीं जाना हो पाता। तो फिलहाल जो है हमारी सीढ़ियों में भी जो है पानी आता है बारिश का, फिर उसमें भी घर के अंदर जो है पैर वगैरह, कई बार तो ऐसा होता है बच्चे चप्पल वगैरह निकाल देते हैं, लेकिन कई बार जो है ध्यान ही नहीं रहता है, तो बड़ा अजीब सा मन जो है हो जाता है मेरा तो ना, ज़्यादा रेत वगैरह में किचपिच में। और बाहर की साइड में भी ऐसा ही हो रहा है कि सड़कें सूख ही नहीं रही हैं बिल्कुल भी, तो लगातार बारिश लगी हुई है। फिलहाल यहाँ पर मैं लगाने लगी थी पोछा। तो रूम वगैरह में मैंने अपने जो है लगा लिया था, मंदिर में भी, और उसके बाद मैंने लगाया बाहर वाले रूम में। तो बल्कि इस टाइम पर मैंने फ़ैन भी चला रखा है, और बाहर की साइड से भी हवा आ रही थी बहुत ही ठंडी सी। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे गर्मी हो रही है और हमें फ़ैन चला करके, जैसे पहले काम कर रहे थे ना, पसीना वगैरह आ रहा था, लेकिन अभी जो है ना फ़ैन चला करके अगर काम करो तो ठंडा लगता है सुबह के टाइम में। वैसे तो आज के दिन भी जो है पूरा ठंडा ही था, मैंने आज के दिन पूरा फ़ैन नहीं चलाया था, क्योंकि बारिश लगी रहती है तो ठंडा सा मौसम हो जाता है। और बाकी बच्चे तो चलाते ही है, लेकिन मुझे जो है बहुत ठंडा सा महसूस हो रहा था। आज के दिन तो, जिस दिन का मेरा ये व्लॉग है, फिर भी ठीक था मौसम, लेकिन जिस दिन मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज के दिन तो जो है पूरा ठंडा था, और मैंने फ़ैन बिल्कुल भी नहीं चलाया। बिना फ़ैन के मैंने पूरा दिन निकाल दिया, और इस टाइम पर भी बल्कि ठंडा ही लग रहा था। लेकिन ये था कि पोछा जो है नहीं सूखता है बिना जो है ना पंखे के, क्योंकि अभी तो जो है गर्मी पड़ रही थी तो चाहे ना भी चलाओ तो सूख जाता है, लेकिन जब सभी लोग घर पर होते हैं, फिर चलना फिरना भी होता है, तो बस ये रहता है कि जल्दी से पोछा सूख जाए। और बरसात में वैसे भी जो है पोछा जल्दी से नहीं सूखता है, तो मैंने जो है फटाफट से लगा दिया था पोछा, बल्कि मशीन का काम मेरा चल ही रहा है। तो फिर जो है मैं नहा ली थी, उसके बाद जो है सभी का नंबर लग रहा है नहाने का, फिर जो है वो कपड़े मशीन में डल जाएंगे, क्योंकि जब मशीन लगी हुई है तो फिर सभी के ही कपड़े धुल जाएंगे जब सभी लोग घर पर ही हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना फटाफट से मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो पूजा वगैरह मैंने अपनी कर ली थी, और अभी जो है ना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, तो हस्बैंड कहने लगे कि आज जो है नमक वाले मसाले वगैरह डाल करके जो पराठे बनाते हैं सिंपल, तो वो मैं भी बनाऊंगी। नहीं तो मैं सब्ज़ी बनाने वाली थी आलू की, लेकिन फिर जो है उन्होंने मना कर दिया। बाकी जो है बच्चों का ये रहता है मोक्ष खास कर करके, वो बिना सब्जी के नाश्ता वगैरह कुछ भी रहता है मतलब वो नहीं करता है। लेकिन फिर हस्बैंड कहते हैं कि इसको मतलब रहता है ना बच्चों का कि हाँ सब चीज़ें जो है खानी चाहिए, तो वो कह रहे थे कि बनाओ, मतलब सभी लोग खाएंगे, क्योंकि उनके साथ तो बैठ करके फिर भी बच्चे खा लेते हैं, लेकिन मुझे जो है ना फिर कहते हैं कि मुझे ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। तो वैसे तो दही है साथ में, दही के साथ जो है पराठे वगैरह हो जाएंगे, और अच्छे भी लगते हैं नाश्ते के टाइम में खासकर। तो वैसे तो ये जो सिंपल पराठे बनते हैं ना, मैं सारे मसाले डाल करके बनाती हूँ, उसमें हल्दी, नमक, मिर्च, और जो मसाले वगैरह रहते हैं, गरम मसाला, जैसे धनिया पाउडर रहता है, कुछ भी, तो जो भी मसाले होते हैं वो मैं डाल देती हूँ, कसूरी मेथी भी डाल देती हूँ। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने अपना आटा लगा करके रेडी कर लिया है, और बस अभी मैं तैयारी करूँगी इनको बनाने। और मेरे पास कुछ दिनों से जो है बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है इसको लेकर के कि आपका चैनल जो है मोनेटाइज है, या आपकी जो है इनकम वगैरह आती है। तो इनकम जो है मुझे होती है, मतलब इनकम आती है मेरी, और जो चैनल है मेरा वो भी मोनेटाइज है, क्योंकि मोनेटाइजेशन के बाद ही जो है आपकी इनकम वगैरह आना स्टार्ट होती है। तो मेरा चैनल जो है अभी का नहीं है, लगभग 2-2.5 साल पुराना मेरा चैनल हो गया है। मैं 2.5 साल से जो है अपने इस चैनल पर काम कर रही हूँ। तो फिर जो है इतने टाइम में तो वैसे भी अगर आप रेगुलर काम करते हो मन लगा करके, तो अगर नहीं भी हुआ है तो भी मोनेटाइज हो जाता है। और मेरा चैनल जो है ना मोनेटाइज लगभग 4-5 महीने के अंदर ही हो गया था।
और इसका भी जिक्र मैंने पिछले वीडियोज़ में भी किया है, जब पहले कमेंट किया था आप सब ने। तो पिछले कुछ दिनों में जो वीडियोज़ गई है तो उन पर जो है कमेंट आए हुए हैं कि मतलब मोनेटाइज़ वगैरह के बारे में। तो मेरा चैनल जो है मोनेटाइज़ है और लगभग जो है 2.5 साल मुझे हो गई है इस चैनल को चलाए हुए। और जब आप लगातार काम करते हो ना तो ही आपको जो है कुछ सीखने को मिलता है और उसका फ़ायदा भी होता है। बाकी तो ये रहता है कि कुछ भी कंटेंट वगैरह मतलब अच्छे से अच्छा जो है बनाने की कोशिश करो। जैसे भी आपकी, अगर आप रेगुलर अपना डेली व्लॉग दिखाना चाहते हो तो इस तरह का डेली व्लॉग, लेकिन हाँ रियल दिखाओ। ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब वीडियो में अलग या वैसे अलग। तो मेरा जो भी वीडियो होता है वो बिल्कुल रियल होता है, जैसा घर में माहौल होता है हमारा ऐसा ही मैं शेयर करती हूँ। कुछ अलग से नहीं होता है कि मैं वीडियो के लिए कुछ अलग से तैयार होती हूँ या कुछ भी। ऐसे जैसे मैं घर में रहती हूँ ऐसे ही मैं वीडियो के सामने भी रहती हूँ, कैमरा के सामने। तो बस यहाँ पर मैंने जो है अभी पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। पहले तो मैंने ट्रायंगल पराठा बनाया था और उसके बाद फिर मैंने ये वाली शेप जो है सारे पराठों की बनाई। और जब सिंपल पराठे बनाओ ना तो वो इसी तरह के अच्छे लगते हैं खाने में। सर्कल वाले जो बनाते हैं ना उनका इतना टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि इनकी लेयर बनती है ना तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी जो है ना प्लेट वगैरह लगा करके मैंने सभी को दे दी थी। बच्चों को भी बोल दिया था, वो भी लेकर के गए हैं। बाकी मैंने हस्बैंड को भी दे दिया था। तो बस ये पराठे जो रहते हैं ना साथ के साथ ही खाओ तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब क्रिस्पी से भी रहते हैं और गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं खाने में। भले ही चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, लेकिन ये पराठे जो है मतलब कोई भी पराठा रहता है ना तो गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है खाने में। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने सबके लिए पराठे बना दिए थे और एक पराठा मैंने एक्स्ट्रा जो है बना करके अभी रख लिया है। तो बस बाकी जो आटा ना बल्कि मेरा बच गया था। तो फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ रेडी बच्चों के स्कूल जाने के लिए, और मौसम जो है फिर भी ठीक हो गया है। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी से जाना पड़ेगा हस्बैंड के साथ उनको लेकर के, नहीं तो मैं एक्टिवा से ही जाऊंगी अभी तो, क्योंकि मौसम जो है थोड़ा ठीक हो गया है, क्लियर हो गया है, बारिश भी नहीं हो रही है। और कपड़े भी बल्कि मैं छत में ही डाल करके आई हूँ। लग नहीं रहा था कि मौसम थोड़ा सा खुल जाएगा तो थोड़ी बहुत भी हवा निकल जाएगी कपड़ों से। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल मैं चलती हूँ स्कूल और रेडी हो चुके हैं। किचन का काम ख़त्म करने के बाद बस मैंने कपड़े जो है अपने चेंज कर लिए थे और उसके बाद जो है ना बस अभी चलने की तैयारी है। और लगभग 11 बजे के करीब मैं घर से निकली थी। और मतलब ये था, वैसे तो पेरेंट्स जो है आ रहे थे क्योंकि बारिश भी हो रही थी। लगभग जो है सभी लोग ज़्यादातर करके गाड़ियों से आए हुए थे वहाँ पर। और वैसे तो मौसम जो है ठीक हो गया था, तो इसीलिए ना मैं घर से निकली थी एक्टिवा से। लेकिन मुझे वहाँ पर जो है अच्छा खासा टाइम हो गया, क्योंकि मैं कीशु की मैम से भी मिल कर के आई हूँ और जो है मोक्ष की भी। पहले तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता था क्योंकि एक ही बच्चा था स्कूल में, तो एक के क्लास टीचर वगैरह से जो है मिल कर के आना पड़ता था। और बाकी जो है अभी कीशु के साथ भी जो है थोड़ा सा पंगा हो जाता है, तो दोनों क्लासेस में जो है जाना पड़ता है। फ़िलहाल जो है बच्चों को लेकर के तो मैं निकल गई थी, लेकिन आते हुए वहाँ से जो है ना धीमी धीमी बारिश चल रही थी, ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी, लेकिन हाँ ये थी बूंदाबांदी जो है स्टार्ट हो गई थी। और मैं बस सीधा जो है ना फटाफट से निकली वहाँ से कि कहीं तेज़ ना हो जाए, कहीं रुकना ना पड़ जाए। क्योंकि जब कहीं रुकना पड़ जाता है ना, मतलब बच्चों को लेकर के अकेले ऐसे खड़े रहो, तो मुझे वो चीज़ें जो है अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं कहीं पर भी नहीं रुकी रास्ते में, मैं सीधा जो है ना एक्टिवा को भगाए हुए लेकर के आई। वैसे तो कपड़े वगैरह गीले नहीं हुए थे, बच्चों के भी ठीक थे, कीशु के भी ठीक थे, किसी ने चेंज नहीं किया था। लेकिन जैसे मैं सामने बैठी थी ना तो थोड़ा जो है ना कपड़े ऐसे सीलन से इस तरह से हो गए थे, जैसे सीलन सी आ रखी होती है कपड़ों में। तो मैंने जो है अपने कपड़े चेंज कर दिए थे आकर के, और उसके बाद मैं करने लगी थी यहाँ पर लंच की तैयारी। तो वैसे तो अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं सुबह के टाइम में बना लेती हूँ सब्ज़ी वगैरह, और आकर के बनाने का मन नहीं होता है। लेकिन सुबह के टाइम में ये था कि नाश्ता भी जल्दी से हो जाए और मैं टाइम से जो है चली भी जाऊँ, क्योंकि मौसम जो है आजकल ऐसा ही हो रहा है बारिश वाला कि कभी हो जाते कभी नहीं होती है। तो इस वजह से ना थोड़ा ये रहता है कि टाइम से निकल जाओ, जल्दी से घर आ जाओ।
और लगभग 12 बजे तक जो है मैं 12 साढ़े 12 तक जो है घर पर आ चुकी थी। तो बस यहाँ पर जो है ना फटाफट से आते ही पहले तो मैंने बल्कि चाय बनाई थी और उसके बाद यहाँ पर मैं करने लगी थी लंच बनाने की तैयारी। लंच के लिए जो है सिंपल सी आलू की सब्ज़ी बन रही है। सब्ज़ी वगैरह जो है शाम के टाइम में लेकर के आनी है, क्योंकि आज है बुधवार का दिन, तो हम लोग जो है यहीं से लेकर के आते हैं। वैसे आज जो है सिंपल आलू खाने का मन था तो फटाफट से मैंने इसी सब्ज़ी को तड़का लगा दिया है। फिलहाल मैं करूँगी इस वीडियो का एंड, यहीं पर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।